अब तक आपने देखा। अरे इतनी भी जल्दी का है? जरा अपने देवरानी से भी बतियाती जाओ। हमारे पीठ के पीछे हमारे पति के कान भर रही थी तुम। जेठानी जी, चाय उबल रही है, उसी को उबलने दीजिए, दिल उबालने की जरूरत नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? हमने तो बहुत पहले भी कहा था आपसे कि बिंदिया को बिहार के बाहर फेंक देते हैं उठा के, आपने करने नहीं दिया। भैया, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। अब वो हमारी पत्नी है। अब देखिए आगे। अरे बस इतना आशीर्वाद दे दीजिए पापा कि इस घर में हर हाल में सुख शांति बनी रहे। बस। काश ये समझ पाता, कांड ये करता है और भूतता सारा परिवार है। ये मैं क्या सुन रहा हूं मामा? ये प्रियोम उस 2 टके की नचनिया को ब्याह करके इस घर में ले आया और आपने उन दोनों को आने दिया? तो क्या करते? दोनों को घर से निकाल देते? जो भाग में था सो हो गया, अब उसे बदला तो नहीं जा सकता ना। बैठो। हाय मां छिपकली। क्या हुआ? देखो जा। छोटी अम्मा, इन्होंने हमें हमें कुछ बोला, हम मुड़े और गलती से गिर गया। अरे देखो कैसे जल गए हम। अच्छा ठीक है, बाहर चलो, ठंडा पानी डाल देते हैं, आओ। अरे पूरी जल गई, पूरी की पूरी खोलती जाए हम पे आ गई। हाय माँ, अब तो चला भी नहीं जा रहा। कोई मलहम लगा लो जल्दी से। कैसे हुआ? जी वो ना गलती से। हमें नहीं लगता छोटी अम्मा, गलती से हुआ है। हमें तो लगता है जानबूझ के किया जेठानी जी ने। उनमें ऐसा क्यों करेगी? अब हम क्या बताएं बड़ी अम्मा, क्यों करेंगी? सब आप देख तो रही हैं। उनमें ऐसी नहीं है। आपके साथ ऐसी नहीं होंगी बड़ी अम्मा, लेकिन हमारे साथ तो ऐसी ही हैं। आपको याद नहीं, हमको पहले से ही पसंद नहीं करती हैं वो। आपको याद नहीं है कैसे लाखन ठाकुर को भड़काकर हमें डंडा पिटवाया था इन्होंने? और आज आपने हमें चाय बनाने को क्या कह दिया? इन्होंने गरम चाय उड़ेल दी। हमने जानबूझकर कुछ नहीं किया बड़ी अम्मा, वो कुछ बोली, हम पलटे और हमारे हाथ से गलती से चाय गिर गया। हम समझते हैं जेठानी जी,
लगता है आज सवेरे जो हमने आपको सलाह दी ना, उसी का बदला निकाला है आपने। कहाँ सलाह दी तुमने? इसको कहते हैं एक तीर से दो शिकार। पड़ी आई थी हमको कहने की रसोई में काम करो, हमको रसोई से छुट्टी मिल गई और लाखन को ऐसा भड़काया है कि आज वो पूनम को छोड़ेगा नहीं। हमको पिटवाई थी ना ये पूनमिया, आज इसकी बारी है पिटने की। कहाँ कह रही थी तुम? रहने दीजिए बड़ी अम्मा, पिछली बातें करें ना तो बातें बढ़ती हैं, और जब बातें बढ़ जाती हैं तो खत्म नहीं होती। हम कुछ नहीं कहना चाहते। लाओ हम लगा देते हैं, नहीं तो छाला पड़ जाएगा। नहीं नहीं, रहने दीजिए। यहाँ कैसे लगाएंगे? हम कमरे में ले जाकर ना खुद ही लगा लेंगे। दे दीजिए। पहला को ससुर जी। ये जो कुछ भी नाटक हो रहा है ना इस घर में अम्मा, ये अच्छा नहीं हो रहा है। जो होना था सो हो गया। तुम लोग बाहर से आए हो, मुंह हाथ धो लो। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अबे बोले थे कि 5 मिनट, कहाँ हो? ठीक है बेटा, जितना लेट आओगे ना उतने ही जूते पड़ेंगे, ठीक है? आओ जल्दी। वो बिंदिया ने जो कुछ भी बोला वो सच नहीं है। हमारा और प्रेम का अब कोई वास्ता नहीं, और हमने जानबूझकर चाय नहीं। सब दुश्मन है तुम्हारे यहाँ पे, दोस्त तो तुम्हारा एक ही है, व्योम ठाकुर। सब समझते हैं। जलन हो रहा है ना अपने आशिक का शादी देखकर। ऐसा ठंडक पहुंचाएंगे कि जीवन भर जलन नहीं होगा। लाखन ठाकुर, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। अब प्लीज बिंदिया की बात मत सुनिए। अब जो कहेंगे ना हम करेंगे, बस आप एक बार हमारी बात। क्या? हम जो कहेंगे वो तुम करोगी? जी।
बर्फ का सिल्ली। दिल, दिमाग और जिस्म सब कुछ ठंडा हो जाएगा। चलो खड़ी हो जाओ। आप जबान देके मुकरो मत। अभी अभी कहा ना तुमने कि जो हम कहेंगे वो तुम करोगी। तो खड़ी हो जाओ बर्फ पे। सजा नहीं दे रहे हैं ना, इलाज कर रहे हैं तुम्हारा। जलन है ना बहुत। चलो खड़ी हो जाओ। अब खड़ी भी हो जाओ इससे पहले कि वो पिघल जाए और हम गर्म हो जाए। चलो अच्छा लग रहा है। यहीं खड़ी रहो। हमारे मन में कोई जलन नहीं है। चुप। दोनों पैर ना अच्छे से जमा के खड़ी रहो बर्फ में। तभी तो तुम्हारे दिल और हमारे दिमाग को ठंडक मिलेगी। तब तक तुम्हें ऐसे ही खड़े रहना है। तकलीफ हो रहा है। पाप करोगी तो तकलीफ तो होगा ही ना। हमने कोई पाप नहीं किया। पर हाँ, जब तक आपका ये भ्रम टूट नहीं जाता, थके नहीं है हम। बोलिए, और क्या करना है हमको जिससे आपको यकीन हो जाए कि हम सिर्फ आपके हैं? बोलिए ना, बोलिए। टूटने वाले नहीं है हम जब तक आपका शक हमारे सच से टकराकर चकनाचूर ना हो जाए। बोलिए ना, क्या
करना है हमको? 10 साल पहले हमारी शादी तय हुई थी तुमसे। 10 साल से तुमको चाहते हैं, 10 साल से प्यार करते हैं तुमको, और तुमने 10 मिनट में कह दिया कि तुमको प्रियोम से इश्क हो गया। 10 साल का जख्म कुछ जानती हो, और तुम चाहती हो कि 10 मिनट में तुमको मुक्ति मिल जाए। जितना हम सहे हैं, जितना हम सहे हैं, जितना हम सहे हैं, उतने ही दर्द, उतने ही दर्द, उतने ही तुमको गुजरना हो, तुमको गुजरना हो, तुमको गुजरना हो। ये दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के काहे खड़े हैं? कहीं ये हमारा बच्चा को अपने प्यार में तो नहीं डुबो देगी? डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया? क्या चाहिए अम्मा? ससुर कमर में इतना दर्द है ना, 2 दिन से, क्या बताए। हम क्या सोच रहे थे, दुल्हन अगर तुम्हारा सारा काम आज कर दे, आज ही के लिए, कल से हम ही करेंगे। एक ही दिन की तो बात है बिटुआ, खा लेना ना। देखो अम्मा, पहले ही कहे हैं कि बिना हमारे कहे ही हमारा कोई भी काम नहीं करेंगी, तो बार बार एक ही बात पूछ के हमारा दिमाग मत खराब करो। अगर होता है तो करो, नहीं होता है तो मत करो, हम खुद से कर लेंगे, ठीक है? कहाँ से लाती हो ऐसे चुटकुले? अरे भाभी, हमारे फ्रेंड्स ना हमें फॉरवर्ड करते हैं मैसेज पे। ये वाला सुनिए, एकदम नया है मार्केट में। सुनो, हमें अभी खाना बनाने जाना है, बाद में आते हैं। हाँ, अच्छा जाइए जाइए, तब तक ना हम आपके लिए चुटकुलों का पूरा एक स्टॉक जमा के रखते हैं। अगर हंसते हंसते आपका पेट दर्द नहीं हो गया ना, तो हमारा भी नाम गुड्डी नहीं। हम फ्री हैं, हमको सुना दीजिए जो। ए ननद जी, रुकिए। क्या हुआ? हमको जोक नहीं सुनाना? अरे जरा हमको देख के बात कर लो, हमारी सूरत इतनी भी बुरी नहीं है। इसी शकल पे तुम्हारे प्रियम भैया मर मिटे हैं। मर मिटे नहीं, फंसे हैं। हमारा बस चलता ना तो हम ऐसे चेहरे पर। गुड्डी, हम तुमसे हंसी मजाक करने की कोशिश कर रहे हैं, और तुम हमसे बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है तुमको। आप हमें तमीज मत सिखाइए ना। गुड्डी, क्या हो रहा है यहाँ? हम इनसे सलाम दुआ कर रहे थे और ये हमको गाली दे रही हैं। गाली अभी दिए नहीं थे, पर अब जरूर। गुड्डी, अपने से बड़ों से ऐसे बात करते हैं? दादी, आप प्लीज इन्हें बोल दीजिए कि हमसे बात ना करें। ऐसा क्या कहा तुमने बिंदिया? हम इनसे कहे कि हमको जो हम इनसे कह रहे थे कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए और हमारे पैर छू के हमसे आशीर्वाद ले लो। तो ये भड़क गई। आपसे तमीज सीखने की ना हमें कोई जरूरत नहीं है। बिंदिया इस घर की बहू है गुड्डी,
उसे तमीज से बात करो। सुना बड़ी अम्मा ने क्या कहा? रहने दीजिए अम्मा, इस घर में हमारी कोनो इज्जत नहीं। आज तो बड़ा दिल दुखाया ननद जी ने हमारा। हमें इन्हें आशीर्वाद देने का मन था और ये अरे ड्रामेबाज बिंदिया। हाय, आज तो गुड्डी का खैर नहीं, पता नहीं क्या करवाएगी उससे। गुड्डी, बिंदिया के पैर छू के आशीर्वाद ले लो, भाभी है तुम्हारी। बड़ी दादी, सुना नहीं हमने क्या कहा? जो कहा वैसे करो।